दोस्तों, हमारे खाटू श्याम बाबा को कौन नहीं जानता। आज खाटू श्याम बाबा के इतने भक्त हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। लाखों में भीड़ आए दिन वहां जाती है, और जाए भी क्यों ना। ये हारे के सहारे बैठे भी इसीलिए हैं कि जो हार के इनके दर पर आएगा ये उसे सहारा देंगे। और आज की दुनिया में जो हार गया है वो इन्हीं के पास जाता है, और जो इनके पास चला जाता है वो कभी हारता नहीं है। श्याम बाबा कौन थे, उनके जन्म और जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कौन है हमारे खाटू श्याम बाबा? कई बार मन में सवाल आता है और कई लोग जानते भी हैं कि आखिर कौन थे खाटू श्याम बाबा, क्या था उनका असली नाम। दोस्तों, खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक है। महाभारत की कहानी के अनुसार बर्बरिक का सर राजस्थान के खाटू नगर में दफना दिया था, इसीलिए बर्बरिक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। आज के समय में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम बाबा जी कलयुग में श्री कृष्ण भगवान जी के अवतार के रूप में माने जाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया था, और जो आशीर्वाद उन्होंने दिया था वो आज सच साबित हो रहा है। कौन थे बर्बरिक? श्याम बाबा घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में सबसे अधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बर्बरिक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरिक के बाल बब्बर शेर के जैसे थे, और इसीलिए उनका नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक का नाम श्याम बाबा कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही कमेंट में श्याम बाबा के लिए जय श्री श्याम जरूर लिख दीजिए, ताकि आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। बर्बरिक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी मां मौरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त तो कर ली थी। उसके बाद बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके आशीर्वाद के स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरिक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारण श्याम बाबा को 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरिक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरिक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरिक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और महाभारत के युद्ध में भाग लेने चले गए। बर्बरिक में इतनी शक्ति थी कि उनकी मां को डर था कहीं बर्बरिक अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर दे। इसीलिए उनकी मां ने उनसे एक वचन लिया कि वो हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे, और ये वचन बर्बरिक ने अपनी मां को दे दिया कि जो भी युद्ध में हारेगा बर्बरिक उसकी ओर से लड़ेंगे, और ये वचन देकर वो निकल पड़े। इसी वचन के कारण और इसीलिए इन्हें कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब बर्बरिक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, खुद भगवान श्री कृष्ण जी थे, जो कि बर्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने क्यों जा रहे हैं। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? बर्बरिक ने कहा उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है, और इसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकश में आ जाएगा, और तीनों तीरों के उपयोग से संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरिक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद दिखाए। बर्बरिक ने भगवान का ध्यान किया और एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पेड़ों को छेद दिया, और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने श्री कृष्ण जी के पैरों के आसपास घूमने लगा। असल में श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बर्बरिक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरिक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो।
नहीं तो ये आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरिक के पराक्रम से प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि बर्बरिक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। बर्बरिक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन के अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ये सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बर्बरिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले